आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी। आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूं दीवान शाह दरगाह की ओर, जहां पर समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा जलसा चल रहा है। आज सवेरे से ही समाजवादी पार्टी के पूरी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के ऑफिस के लोगों में हलचल मची हुई थी कि आज इस प्रोग्राम को कामयाब किस तरह से किया जाए। और शाम होते होते ही तमाम जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ दीवान शाह पर जमा हो गए थे और अबू आसिम को सुनने के लिए जो लोग उत्सुकता जताए हुए थे, आज उनके भाषण को लोगों ने सुना और तालियों से उनका स्वागत भी किया। और समाजवादी पार्टी ने उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जो लोग उनके सुनने के लिए आए थे। साथ ही साथ जो नगर सेवक अभी हाल ही में और जो पास्ट नगर सेवक जिन लोगों ने समाजवादी में अभी प्रवेश किया था, उनका भी यहाँ पर स्वागत किया गया। आइए हम उनकी छोटी छोटी बाइट को आपको बताते हैं, सुनाते हैं कि उन लोगों ने आपके समाजवादी पार्टी की ओर से भिवंडी के वेस्ट में जिन लोगों ने ऑफिस खोलने की बात कही है और भिवंडी की विकास की बात कही है, आइए छोटे छोटे अल्फाजों में उनसे बता दें कि भिवंडी वेस्ट के लिए वो समाजवादी पार्टी की ओर से क्या करने वाले। भिवंडी में समाजवादी पार्टी ने विकास रैली निकाला, जिसके कायदे मिल्लत थे अबू आसिम आज़मी साहब। इनमें एक ख़ास बात ये थी कि आज भिवंडी के एमएलए, समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख साहब गायब थे। वजह हम आपको अबू आसिम आज़मी साहब की ज़बानी ही सुनाते हैं। इस रैली ने भिवंडी बाईपास से अपना आगाज़ शुरू किया और इख्तिताम दीवान शाह दरगाह पर हुआ, जहां एक जलसे का भी एहतमाम किया गया था। भिवंडी मज़दूरों का शहर है और अक्सर जुमा को भिवंडी का लूम का कारोबार बंद रहता है, इसलिए आमतौर पर जुमा के रोज़ चहल पहल रहती ही है। अलबत्ता इस चहल पहल ने समाजवादी पार्टी के जलसे में रौनक ला दी, इसलिए आमतौर पर दरगाह पर रहने वाली भीड़ में ये पता नहीं लग पा रहा था कि कौन पार्टी के हमरा है और कौन नहीं। समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने अपने अपने तासुरात पेश किए। साथ ही साथ हाल ही में कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ समाजवादी में शामिल होने वाले बाबा बाउद्दीन और शफीक बाबू का भी इस्तकबाल किया गया। स्टेज पर और आवाम को बांधे रखने में निज़ामत का फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे रियाज़ अहमद साहब। स्टेज पर मौजूद थे सदर रियाज़ अहमद आज़मी, जलीस आज़मी, फ़ारूक भाई, जावेद नासिर, निहाल भाई, समरू भाई, अजय लाला साहब, हमीद शेख साहब और बहुत से नामी गिरामी हस्तियां मौजूद थी। जनाब अबू आसिम आज़मी ने माजी एमएलए जो रशीद ताहिर साहब मोमिन थे, इनको जमकर लताड़ा और उनकी कोताहियों को भी सामने रखा। इसके बाद साबिक कारपोरेटर अब्बास साहब की बारी थी। उनकी कमियों को भी अबू आसिम साहब ने सामने रखा और बीजेपी पर जमकर बरसे। कहा कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म को सामने रखकर इलेक्शन लड़ती है, उसके पास विकास के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी पार्टी की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने रईस शेख साहब की खूब तारीफ़ की और भिवंडी ईस्ट के काम को सराहा। और अब भिवंडी वेस्ट की बारी है, इसलिए इस प्रोग्राम में एक प्रोग्राम भिवंडी समाजवादी के दो दफ्तरों के उद्घाटन का भी था। हालांकि अगर हम एक नज़र डालें तो आज भिवंडी ईस्ट में लोग तकलीफ़ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि रास्तों का काम धीमा है, पानी की तकलीफ़ बिल्कुल है, पावर की तकलीफ़ है, तालीम महंगी है, बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, नशे का कारोबार ज़ोरों पर है, क्राइम सबसे ज़्यादा वहीं हो रहे हैं, 3 साल की बच्ची भी महफूज नहीं है और ऐसे बहुत से मामलात हैं जिसे हम बयान नहीं कर सकते। फिर भी विकास रैली के ज़रिए अगर ये तमाम मसले हल हो जाते हैं तो विकास रैली इलेक्शन आते आते बहुत से गुल खिला सकती है, वरना हमेशा की तरह वही वादे, वही सपने, वही बातें जो लोग बरसों से सुनते चले आ रहे हैं। नहीं, हमदर साहब का पेट ख़राब हो गया। उन्होंने बोला कि मुझे अपना लूज़ मोशन शुरू हो गया है, इसलिए मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसलिए नहीं आया वो। और कोई खास वजह उनसे पूछिए, बाकी मुझे क्या मालूम। ये बताइए कि वेस्ट में समाजवादी क्या गुल खिलाएगी? समाजवादी पार्टी अगर गुल खिलाएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। समाजवादी को गुल खिलाने के लिए आप सबको लगना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक पार्टी ऐसी है जो रियल में बीजेपी से लड़ रही है, जो किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी एंगल पे बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने सारी कुर्बानी दिया, कांग्रेस को बड़ी सीटें दिया, बीएसपी के साथ गई, अलायंस किया,
कोशिश किया, बीजेपी हारे किसी तरह से। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, बाकी जनता के ऊपर है। कितनी सीटें लाने की उम्मीद है कहाँ पे? भिवंडी में तो हम भिवंडी में 90 सीटें, हम सोचते हैं कम से कम 65 सीट तो लाएँ हम। कितने सीटों पर लड़ेंगे? सब 90 का जितनी सीटें सब पे लड़ना चाहता हूँ। जहाँ संगठन मजबूत होगा सब लड़ेंगे, जहाँ नहीं होगा छोड़ देंगे उसको। सर, स्लाटर हाउस का भी एक मसला आपने बताया कि स्लाटर हाउस का मसला है, तो वो मसला आप उस पर गौर खोज करके उसे कब हल करेंगे? जिस दिन मेरे पास कॉर्पोरेशन में इतने नगर सेवक हो जाएंगे कि मेयर मेरी मर्जी से बैठेगा, मैं उतारूंगा, मैं चलाऊंगा, उसी दिन स्टार्टर बन जाएगा।